हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग द ब्लू अम्ब्रेला की समरी डिस्कस करने वाले हैं। द ब्लू अम्ब्रेला को रस्किन बॉन्ड ने लिखा था 1980 में। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की एक छोटी सी लड़की का, जिसका नाम है बिनिया। बिनिया लगभग 10 साल की है। अब ज़्यादातर पहाड़ी लड़कियों की तरह बिनिया भी काफ़ी खूबसूरत है। वो अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती है और गले में एक चीते के नाखून का पेंडेंट, जो कि बहुत खूबसूरत है और वहाँ के लोग उसे लकी मानते हैं। अब बिनिया के घर में टोटल 3 लोग हैं। बिनिया, उसका बड़ा भाई बिज्जू और बिनिया की माँ। बिनिया के पिता नहीं हैं और इन सब लोगों के अलावा बिनिया के घर में 2 गाय भी हैं, नीलू और गोरी। अब एक दिन की बात है, बिनिया अपनी गायों को चराने लेकर गई थी। उसकी गाय खुली जगह में इधर उधर घूम रही थी, पर पहाड़ी इलाका है और बिनिया अपनी गायों के पीछे पीछे घूम रही थी। तभी बिनिया की नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है, जो कि वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। वो लोग उस गांव के नहीं थे, वो कहीं बाहर से आए थे। बिनिया उन लोगों को कुछ दूरी से खड़े होकर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक छाते पे पड़ती है, जो कि उन लोगों ने खुला ज़मीन पर रखा हुआ था। वो छाता बहुत खूबसूरत था, सिल्क के कपड़े का ब्लू कलर का छाता। बिनिया को वो छाता बहुत पसंद आया। वो लगातार उस छाते को ही देखे जा रही थी। तभी उन लोगों में से एक लेडी की नज़र बिनिया पर पड़ी। बिनिया के गले का वो चीते का नाखून का नेकलेस उस लेडी को बहुत पसंद आया। वो लेडी बिनिया से बोली कि तुम मुझे अपना नेकलेस बेच दो। तो बिनिया बोली कि आप मुझे वो ब्लू अम्ब्रेला दे दो और मैं आपको ये नेकलेस दे दूंगी। तो इस तरह बिनिया ने उस लेडी से वो ब्लू अम्ब्रेला खरीद लिया। अब बिनिया उस छाते को अपने घर लेकर आती है। वो छाता पूरे गांव का सबसे खूबसूरत छाता था। बिनिया उसे कभी बंद नहीं करती और जहाँ भी जाती उसे अपने साथ लेकर जाती थी। धीरे धीरे वो छाता पूरे गांव में फेमस हो गया। सब लोग उस छाते की तारीफ करते। अब उस गांव में एक आदमी था जिसका नाम था राम भरोसा। राम भरोसा की बस स्टॉप के पास एक चाय की दुकान थी। वो उस दुकान में कुछ टॉफ़ी वगैरह भी रखता था। बिनिया और बिज्जू अक्सर उसकी दुकान से टॉफ़ी खरीद के ले जाया करते थे। तो अब वो बिनिया का ब्लू अम्ब्रेला राम भरोसा को भी बहुत पसंद आ गया। एक दिन की बात है, बिनिया उसकी दुकान पर टॉफ़ी लेने गई। तो राम भरोसा बिनिया का छाता देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये छाता कहाँ से मिला? ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है और ऐसा छाता तो मेम साहब लोग के पास होता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो बिनिया बोली कि मुझे यह छाता मेरे चीते के नेकलेस के बदले में मिला है। तो राम भरोसे कहता है कि अच्छा, तुमने अपना नेकलेस बेच दिया, पर तुम इस छाते का करोगे क्या? अभी तो ना धूप है ना ही बारिश हो रही है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये छाता मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले में 5 रुपये दूंगा। वैसे भी तुम इस छाता का करोगी क्या? तो बिनिया बोली कि इस छाते का दाम 15 रुपये है। तो राम भरोसे बोला अच्छा ठीक है ना, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, तुम मुझे ये छाता दे दो। तो बिनिया ने फिर मना कर दिया। तो राम भरोसे बोला कि अच्छा 12 रुपये। तो बिनिया ने अपनी 5 पैसे का सिक्का उस दुकान के काउंटर पर रखा और बोला कि मैं यहाँ पे टॉफ़ी खरीदने आई हूँ। फिर राम भरोसा चुपचाप बिनिया को टॉफ़ी दे देता है और चुपचाप उस छाते को देखते रहता है। अब धीरे धीरे वक्त बीता और बारिश का मौसम आ गया। वक्त के साथ साथ उस छाते का कलर भी थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन अभी भी वो उस पूरे गांव का सबसे खूबसूरत छाता था। बिनिया अभी भी अपने छाते से बहुत प्यार करती थी। अब राम भरोसा ने अपने दुकान पर एक लड़के को काम पर रख लिया था। उस लड़के का नाम था राजा राम। तो एक दिन की बात है, बिनिया राम भरोसा की दुकान से अपना छाता लेकर गुजरी। राम भरोसा उस ब्लू अम्ब्रेला को देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड सा फेस बना लिया। तो राजा राम उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है? तो राम भरोसा कहता है कि मुझे वो छाता बहुत पसंद है। मैंने उस लड़के से उस छाते को बेचने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो राजा राम उससे कहता है कि आप उस छाते का करोगे क्या? आप तो दिन भर दुकान पे बैठे रहते हो, आप तो कहीं बाहर भी नहीं जाते, तो आप उस छाते का क्या करोगे? तो राम भरोसा कहता है कि मेरे पास भी एक दिल है। मैं उस छाते की खूबसूरती को अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो छाता मेरा हो जाए। मुझे वो छाता बहुत पसंद है, इसलिए मुझे वो छाता चाहिए। तो राजा राम कुछ सोच के कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 3 रुपये दोगे तो मैं आपको वो छाता लाकर दे सकता हूँ। तो राम भरोसे कहता है कि तुम चोरी करोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? और अगर तुम चोरी करके वो छाता ला भी दोगे तो मैं वो छाता क्या छुपा कर रखूँगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं? तो राजा राम कहता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहे तो उस छाते को किसी दूसरे कलर में पेंट करवा देना, ये सब आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको वो छाता चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ला के दे सकता हूँ। मुझे उसके बदले में बस 3 रुपये चाहिए। तो राम भरोसे बोलता है कि ठीक है। फिर एक दिन मौका देखकर राजा राम ने बिनिया का छाता चुरा लिया, लेकिन बिनिया के भाई बिज्जू ने उसे देख लिया चुराते हुए। बिज्जू उसे पकड़कर पूछने लगा कि तुम आखिर इस छाता को क्यों चुरा कर लेके जा रहे थे? तो राजा राम झूठ बोल दिया कि मुझे राम भरोसे ने कहा था कि अगर मैं ये छाता चुरा कर नहीं लाऊंगा तो वो मुझे अपनी जॉब से निकाल देगा।
अब बिनिया का छाता चोरी करवाने की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब लोग राम भरोसा की दुकान पर जाना बंद कर दिए। अब राम भरोसा हमेशा दुखी होकर अपने दुकान पर बैठा रहता था। वो सोचता कि काश मैंने कभी बिनिया के छाते पर नजर ही नहीं डाली होती। अब राम भरोसा चुपचाप अकेला अपनी दुकान पर बैठा रहता था। वो अब खाता पीता भी बहुत कम था। पैसे की दिक्कत से राम भरोसा ने राजा राम को भी अपनी दुकान से निकाल दिया था। बिनिया और बिज्जू जब भी राम भरोसा की दुकान से पास होते तो बिनिया हमेशा चुपचाप राम भरोसा की हालत को देखती और कहीं ना कहीं ये सोचती कि राम भरोसा की इस हालत के जिम्मेदार मैं ही हूँ कहीं ना कहीं। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और अक्टूबर के एंड में एक दिन बिनिया के पास 10 पैसे थे। बिनिया राम भरोसा की दुकान पर गई और उससे टॉफ़ी मांगी। राम भरोसा इतने दिनों बाद अपनी पहली कस्टमर बिनिया को देखकर काफ़ी हैरान था। वो सोचता है कि कहीं बिनिया उससे अपना छाता दिखाकर चिढ़ाने तो नहीं आई है। वह बिनिया को टॉफ़ी निकाल कर दे देता है। बिनिया वहाँ से जाने लगती है। तभी राम भरोसे देखता है कि बिनिया अपना छाता उसकी दुकान की काउंटर पर ही छोड़ गई है। अब राम भरोसे के पास मौका था। वो चाहता तो उस छाते को रख लेता। उसे बस करना था तो उस छाते को उस काउंटर से हटाकर अपनी दुकान में रख लेता और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता कि बिनिया का छाता राम भरोसे के पास है। पर राम भरोसा ऐसा नहीं करता है। वो अपनी दुकान से निकला और बिनिया की तरफ दौड़ने लगा। वो बिनिया को रोक कर बोलता है कि बिनिया, तुमने अपना छाता मेरी दुकान पर ही छोड़ दिया। तो बिनिया अपना सर हिलाकर बोलती है कि इसे आप ही रख लो, मुझे अब ये नहीं चाहिए। तो राम भरोसा बोला कि अरे ये कितना सुंदर छाता है और ये तो गांव का सबसे खूबसूरत छाता है। तो बिनिया बोली कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन एक छाता ही तो सब कुछ नहीं होता। और इतना कहकर बिनिया वहाँ से चली गई। अब राम भरोसा के पास वो ब्लू अम्ब्रेला था। वो सबको बताता है कि बिनिया ने उसे गिफ्ट में दिया है। अब उस छाते को यूज़ करने के लिए राम भरोसा कभी कभी अपनी दुकान से निकलने लगा। वो धूप और बारिश में जाने लगा, जिससे वो काफ़ी हेल्दी दिखने लगा। वो छाता हमेशा राम भरोसा की दुकान के आगे खुली रखी रहती और जिसको भी ज़रूरत पड़ती वो उस छाते को वहाँ से उठाता और यूज़ कर लेता। और इस तरह वो छाता पूरे गाँव का हो गया। उस छाते का रंग काफ़ी फीका हो गया, लेकिन अभी भी वो उस गांव का सबसे खूबसूरत छाता था। लोग अब फिर से राम भरोसा की दुकान पर जाने लगे और जब भी बिनिया और बिज्जू राम भरोसा की दुकान पर चाय पीने जाते तो राम भरोसा उनकी चाय में थोड़ा एक्स्ट्रा दूध और चीनी डाल कर देता। फिर एक रात क्या हुआ, राम भरोसा की दुकान पर भालू आ गया। राम भरोसा की दुकान के ऊपर एक पंपकिन फला हुआ था। उस पंपकिन से टकराकर उस भालू का नाखून टूट गया। राम भरोसा को सुबह वो भालू का नाखून मिला तो उसने उसे एक चेन में डलवाकर एक नेकलेस बनवा दिया और बिनिया जब उसकी दुकान पर आई तो उसे गिफ्ट में दे दिया। बिनिया उस नेकलेस को पाकर बहुत खुश हुई और हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, इस छोटी सी कहानी से रस्किन बॉन्ड ने हमें इंसानियत का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को अगर ये स्टोरी पूरी पढ़नी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एंड हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों को हमें वहाँ भी फॉलो करना है तो फॉलो कर लें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच।